हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 6 सोशल साइंस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाली हूं और यहां पर एमसीक्यूज़ चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 14 तक के लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स वाइब्रेंट एंड कलरफुल टेक्सटाइल करेंसीज फेस्टिवल्स या क्लॉथ्स। इंडिया मशहूर है अपने वाइब्रेंट और कलरफुल टेक्सटाइल्स के लिए। करेक्ट ऑप्शन है ए। सेकेंड क्वेश्चन है, सिटीज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज काउंसिल, प्राइमरी सेक्टर, इलेक्शन कमेटी या वार्ड्स। सिटीज या टाउन्स स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड होती हैं जिन्हें कहते हैं वार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द यूज ऑफ स्पाइसेस कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज फूड डाइवर्सिटी। फर्स्ट ऑप्शन है, इट लिमिट्स द वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स अवेलेबिलिटी, ये रॉन्ग है। बी है, इट क्रिएट्स अ यूनिफॉर्म टेस्ट अक्रॉस ऑल डिशेज, ये भी रॉन्ग है। सी पर है, इट अलाउ फॉर रीजनल वेरिएशन इन फूड प्रिपरेशन, ये करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फैमिली। फर्स्ट ऑप्शन है, इन्फोर्सिंग लॉज, सेकेंड प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, थर्ड कंडक्टिंग ट्रेड और फोर्थ है मैनेजिंग पब्लिक सर्विसेज। करेक्ट ऑप्शन है बी। फैमिली का प्राइमरी फंक्शन है प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच द फॉलोइंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज लोकेटेड। इस पिक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पिक्चर है। ये लोकेटेड है केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लोकेटेड है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द गिवन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लोकेटेड इन फाइनेंशियल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकेंड चेन्नई, थर्ड है दिल्ली और फोर्थ है मुंबई। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ सिटी में स्थित है, लोकेटेड है और ये सिटी है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ कम्युनिटी द प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्पिंग ईच अदर इज नोन एज आइसोलेशन, कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन, सेग्रीगेशन। करेक्ट ऑप्शन है सी, कोऑपरेशन। किसी एक कम्युनिटी में एक दूसरे की हेल्प करना कहलाता है कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रॉस रूट्स डेमोक्रेसी प्राइमरली फोकसेस ऑन नेशनल गवर्नेंस, बी इंटरनेशनल रिलेशंस, सी लोकल सेल्फ गवर्नेंस या कारपोरेट मैनेजमेंट। करेक्ट ऑप्शन है सी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका कॉन्सेप्ट है सी, डिस्पाइट डिफरेंसेस इंडिया रिमेन्स वन नेशन। 11 पर क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ इज अ पार्ट ऑफ। करेक्ट ऑप्शन है ए, मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस रूट्स गवर्नेंस इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सेकेंड स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड पार्लियामेंट और फोर्थ है सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट ऑप्शन है ए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, द हेड ऑफ अ ग्राम पंचायत इज नोन एज मेयर, सरपंच, गवर्नर, काउंसलर। ग्राम पंचायत के हेड को बोलते हैं सरपंच। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच क्रॉप्स वर कॉमनली ग्रोन बाय हरप्पन्स। ए कॉर्न एंड टोमेटोज, बी बार्ले एंड व्हीट, सी पाइनएप्पल्स एंड मैंगोज और लास्ट है पोटैटोज एंड कैरोट्स। करेक्ट ऑप्शन है बी, बार्ले एंड व्हीट। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कॉमन फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 14 जनवरी। दिवाली, होली, मकर संक्रांति, ईद। करेक्ट ऑप्शन है मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन रूरल एरियाज। ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बी डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद, सी स्टेट असेंबली और डी है विलेज कमेटी। करेक्ट ऑप्शन है बी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद।
क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज़ द इलेक्टेड हेड ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? ए मेयर, बी सरपंच, सी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और फोर्थ है चीफ मिनिस्टर। करेक्ट ऑप्शन है मेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी? टीचिंग, फार्मिंग, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। करेक्ट ऑप्शन है बी फार्मिंग। प्राइमरी सेक्टर्स में डायरेक्टली नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है और फार्मिंग में यही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ये सर्विसेज या गुड्स का प्रोडक्शन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टीचिंग और फार्मिंग। माइनिंग और फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं, जबकि टीचिंग टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एंडस माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। एंडस माउंटेन्स लोकेटेड है साउथ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 22 है, द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी दैट प्रोवाइड्स लव, केयर एंड सपोर्ट इज द स्कूल, प्लेग्राउंड, फैमिली या फिर मार्केट। सोसाइटी की बेसिक यूनिट जो कि लव, केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो है फैमिली। क्वेश्चन नंबर 23 है, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर द सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स एंड इंश्योर्स दैट दे आर फॉलोड इज लेजिस्लेचर, जुडिशरी, स्टेट असेंबली या गवर्नमेंट। करेक्ट ऑप्शन है ए लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम, ये 11th प्रेसिडेंट थे 2002 से लेकर के 2007 तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है इनमें से डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ अपडेट्स आर रिमूव एग्जिस्टिंग लॉज? द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी, द हेड ऑफ स्टेट। किसी भी लॉज को अपडेट करना या उसे रिमूव करने की पावर होती है लेजिस्लेचर के पास। करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई वाज क्रिएटेड इन 1865, 1965, 1866 या फिर 1951। करेक्ट ऑप्शन है 1865। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई को क्रिएट किया गया था 1865 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेयर डज द इलेक्शन फॉर अर्बन बॉडीज टेक प्लेस? विधानसभा, म्यूनिसिपल काउंसिलिंग, वार्ड या नगर पंचायत। अर्बन बॉडीज़ का इलेक्शन होता है वार्ड्स में। विच इज़ द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। करेक्ट ऑप्शन है डी ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? फर्स्ट है टू हेल्प समवन, बी टू डोनेट, सी टू अर्न अ लिविंग बाय डूइंग सम वर्क और लास्ट है टू वर्क फॉर समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मॉनेटरी रिवार्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे वर्क होता है जिन्हें करने पर हमें किसी न किसी रूप में मनी मिलती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी टू अर्न अ लिविंग बाय डूइंग सम वर्क। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम या कोई भी किसी भी तरह का वर्क बिना पैसे के करते हैं, इसमें लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, हेल्प शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट इज एन ब्लैंक स्पेस एक्टिविटी वेयर एज अ डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन वाइफ इज अ एक्टिविटी। अगर डॉक्टर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है तो ये होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ ना कुछ फीस लेगा, और अगर अपने वाइफ का ट्रीटमेंट कर रहा है तो ये होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी तरह की फ़ीस नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्टिविटीज़ डू नॉट जनरेट इनकम बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक लव, केयर। ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। जो एक्टिविटीज़
लव केयर हेल्प के लिए की जाती है वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अमूल? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमर मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, AMUL। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड एज प्राइमरी एक्टिविटी? फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकेंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, थर्ड बैंकिंग और फोर्थ है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेकेंडरी एक्टिविटी है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी है, बैंकिंग टर्शरी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच सेक्टर इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर? करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है सेकेंडरी सेक्टर का, या किसी भी मटेरियल को बनाने का काम होता है सेकेंडरी सेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 37 है, ब्लैंक स्पेस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होल्ड पावर? प्राइमरी सेक्टर, डेमोक्रेसी, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर? यहाँ पर होगा डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होल्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन्स पार्टिसिपेट इंडिविजुअली एंड डायरेक्टली इन पॉलिटिकल डिसीजंस? ए पर है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, बी पर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सी जिला पंचायत और फोर्थ है पंचायत सभा। करेक्ट ऑप्शन है ए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड? अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज, नन ऑफ दीज? अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। सम इकोनॉमिक एक्टिविटी शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड बेस्ड ऑन दिस दे कैन बी ग्रुप टुगेदर और क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडर ग्रुप कॉल्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स या टर्शरी सेक्टर? इसे बोलते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स और ये 3 टाइप की होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। या इकोनॉमिक सेक्टर को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो रॉ मटेरियल का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट को इनपुट की तरह लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। और टर्शरी सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि इन सेक्टर्स की हेल्प करते हैं। तो ये था लास्ट MCQ। आई होप आपको इन MCQ से हेल्प मिलेगी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।